नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि हमारी इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसी के कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो आज मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आज MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो नीट एग्जामिनेशन में, CSIR नेट में, IIT जैम, गेट एक्सेल या फिर डिफरेंट बायोलॉजी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पर इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके अकेले इस टॉपिक से। ये इस टॉपिक को तो स्किप करना बिल्कुल भी ऐसा है कि मतलब बहुत रिस्क लेने वाला सिचुएशन हो जाएगी। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHC मॉलिक्यूल बोलते हैं, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास इस क्लास को आप पूरा अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। और डेली क्लासेस हो रही हैं आपकी। वैसे तो मैंने उसकी टाइमिंग 9:30 बजे रात लिखी हुई है, लेकिन आपकी वीडियो या तो उससे पहले अपलोड हो जाएगी या 9:30 बजे भी अपलोड हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर MHC मॉलिक्यूल उस केमिकल को बोला जाता है या उस कॉम्प्लेक्स, जैसे इसका नाम ही में ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें होता क्या है कि जो जीन्स होती हैं, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग जीन, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इम्यून सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लाइक T सेल और B सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिंक्ड होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में जो जीन्स होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर बनता है उनके बहुत ज्यादा जीन्स के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स, बहुत ज्यादा जीन्स का स्ट्रक्चर है, इसलिए बहुत ज्यादा जीन्स का मिला हुआ एक क्लस्टर वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट एवरी वर्टिब्रेट स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो MHC, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीन्स का स्ट्रक्चर होता है, जो क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में और क्रोमोसोम 17 पे प्रेजेंट होता है माइस में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि जो माइस या फिर ह्यूमंस में कौन से क्रोमोसोम पर MHC मॉलिक्यूल लोकेटेड होता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर ह्यूमंस लिखा है तो वहां पे क्रोमोसोम 6 सही आंसर होगा, और अगर माइस लिखा है तो क्रोमोसोम 17। यहाँ पर ह्यूमंस में क्रोमोसोम 17 पे नहीं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम 6 पर और माइस में क्रोमोसोम 17 पर। तो इसको आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे तो इसको बार बार बोल करके इसको अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि 6 नंबर है तो ह्यूमंस है, 17 है तो माइस है। तो अगर आपको जब भी ऑप्शन में क्रोमोसोम 6 दिखे तो समझ जाइए ह्यूमंस के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वही सही ऑप्शन है। और ह्यूमंस में जो MHC मॉलिक्यूल है उसको HLA बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये अलग अलग फॉर्म के जीन्स और स्पेशली जीन्स में भी पर्टिकुलरली एलील्स, हर लॉकस में अगर बहुत ज्यादा ग्रुप में अटैच है तो वो पॉलीमॉर्फिक इन नेचर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको कैरेक्टर फॉर्मिंग जीन्स या ट्रेड फॉर्मिंग जीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें स्पेशली उनके डिफरेंट तरह के एलील्स फॉर्मिंग जीन आपको मिल जाते हैं। और इस फिनोमिनन को जो भी जिस तरह से ये डिफरेंट मल्टीपल स्टेबल फॉर्म ऑफ एक जीन का बहुत सारा पॉपुलेशन बनाती है MHC मॉलिक्यूल, तो इसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। जिस मेथड के थ्रू ये अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जीन्स के मदद से, इस पूरी प्रोसेस को जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। जेनेटिक बिकॉज यहाँ पे जीन्स इन्वॉल्व है, और पॉलीमॉर्फिक जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, स्पेशली द जीन्स are present in the single locus. That's why it is known as the genetic polymorphism. Genetic polymorphism इस पूरी फिनोमिनन को बोला जाता है जिसके थ्रू MHC मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। MHC जीन्स एक लिंक्ड सेट ऑफ जीन्स होता है जो कि पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये जो भी लिंक्ड ग्रुप्स हैं इनको हम हैप्लोटाइप्स बोलते हैं। MHC के जीन्स जो आपको मिलते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं। तो
इस वजह से इसको हैप्लोटाइप्स भी बोला जाता है। तो अब कितने तरह के एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली ह्यूमंस के अंदर, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो 3 तरह के आपको यहाँ पर एमएससी मॉलिक्यूल्स या एमएससी जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले तो क्लास 1 एमएससी जीन्स होता है, फिर क्लास 2 होता है, फिर क्लास 3 होता है। और जो क्लास 1 एंड क्लास 2 जीन्स होते हैं उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएससी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग का जो काम होता है या प्रोसेसिंग का काम होता है वो क्लास 1 और क्लास 2 की एमएससी मॉलिक्यूल की जीन्स वो काम को करती हैं। इस वजह से इनको क्लास 1 और क्लास 2 जीन्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएससी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और जो क्लास 3 जीन्स होती हैं इसमें जो कुछ इम्यून फंक्शंस में हेल्प करने वाले, ज़्यादातर जो इम्यून फंक्शंस में हेल्प करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं जो सिंथेसाइज की जाते हैं क्लास 3 एमएससी जीन्स के थ्रू। तो इसमें जो जीन्स पाई जाती हैं वो मोस्टली उन प्रोटीन्स को सेक्रीट करती हैं या सिंथेसाइज करती हैं जो इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से एमएससी मॉलिक्यूल को हम इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो क्लास 1 और क्लास 2 एमएससी जो जीन होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग का जो काम करते हैं, यानी कि एंटीजन जो बॉडी के अंदर एंटर किया गया है उसको टी सेल के सामने प्रेजेंट करने का काम ये क्लास 2 की एमएससी जीन करती है। सो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि एंटीजन को प्रेजेंट करना टी सेल के सामने, ताकि टी सेल उनको डिग्रेड कर सके। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल का और एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल का। तो एमएससी क्लास 1 का मॉलिक्यूल आप जैसे कि देख पा रहे हो कि दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट पे, यानी कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फोलिपिड की ये जो लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड की ये जो बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इससे अटैच होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर है ये अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 और बीटा 2 डोमेन का मिलकर के बनता है। हालांकि जो क्लास 1 के एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो ये बीटा 2 वाला जो डोमेन है ये मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं होता है, लेकिन क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो बीटा 2 डोमेन है वो मेम्ब्रेन से बाइंड होता है। तो दोनों का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो आपस में एक दूसरे से बाइंड होता है ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में जो अल्फा 1 एंड बीटा 1 का जो डोमेन है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कहलाता है, और एमएससी क्लास 1 में अल्फा 2 एंड अल्फा 1 का जो डोमेन है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कहलाता है। और इनके जो नीचे प्रेजेंट होता है उसको मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन बोला जाता है, और स्पेशली इन्हीं दोनों को अल्फा 2 एंड अल्फा 1 और अल्फा 1 और बीटा 1 को मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन भी बोला जाता है। और जो इनके नीचे प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन के पास, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के पास जो प्रेजेंट जो डोमेन है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड स्ट्रक्चर या फिर आईजी फोल्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, या फिर कॉमनली इसको मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन भी बोला जाता है। तो एमएससी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो टेल वाला डोमेन है वो आपको साइटोप्लाज्मिक टेल भी प्रेजेंट होती है। तो टेल वाला जो डोमेन है वो आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्मिक वाली फेज पर आपको जुड़े हुए मिलेंगे। एमएमएससी का जो मेन काम है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम होता है उसका, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स स्पेशली वो एंटीजन को टी सेल के सामने प्रेजेंट करने का काम करते हैं। इस वजह से इनको एपीसीज या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, और स्पेशली क्लास 1 एंड क्लास 2 के एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं टी सेल के, और ये टी सेल की जो एंटीजन के ये टी सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये टी सेल के सामने एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो उसको अपने ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है इससे बाइंड करा करके उसको फर्दर टेल के तरफ मूव करा करके फिर
उसको टी सेल की मेम्ब्रेन के पास ला करके उसके टी सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को, ताकि टी सेल फिर हेल्पर टी सेल की मदद से बी सेल को वो सिग्नल पास कराए कि ये एंटीजन के खिलाफ बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें और उस एंटीजन को डिग्रेड करने का काम कर सके। तो एमएचसी मॉलिक्यूल का काम यही होता है कि वो एंटीजन को पकड़ करके टी सेल के सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये आपके भरोसे अब है, अब आप इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करिए और इसको डिग्रेड करने का काम कर दीजिए। तो एमएचसी मॉलिक्यूल का काम बेसिकली यही होता है कि वो प्रेजेंटेशन का काम होता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम होता है, इसलिए इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में आप एपीसीज भी पढ़ते होंगे बुक्स में। और क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स को एंटीजन को जो प्रेजेंट करते हैं वो 8 to 10 अमीनो एसिड्स लॉन्ग की चेन होती है, यानी कि जो वो पेप्टाइड फॉर्म में एंटीजन होता है तो उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 8 to 10 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। और क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स अगर किसी एंटीजन को लेकर के आ रहे हैं तो वो मोस्टली लॉन्गर चेन होती है 13 to 18 अमीनो एसिड्स की। तो आपके साथ बस यही एक छोटा सा एमएचसी मॉलिक्यूल डिस्कस करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, नीट का हो, सीएसआईआर नेट का हो, गेट का हो, आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके सीयूईटी यूजी पीजी हर एमएचसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सब जगह इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अकेले इम्यूनोलॉजी में इसका काफी अच्छा वेटेज है, इस वजह से इस टॉपिक को मैंने आज डिस्कस किया है इस वाली क्लास में। सो अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आती है और आगे फर्दर इम्यूनोलॉजी की और भी क्लासेस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई क्लास अपलोड होती है या क्लास का लेक्चर अपलोड होता है, जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है तुरंत ही आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन के फॉर्म में। और ये वाला वीडियो अगर आपको पर्टिकुलरली पसंद आता है, इस क्लास में आपको मजा आया, तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।